सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु सतनाम। स्वामी ओमकारानंद सरस्वती। मेरी संन्यास दीक्षा ऋषिकेश गंगा तट स्वामी दयानंद आश्रम। और अभी मैं पूरे देश विदेश में घूम करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हूँ। और ख़ास करके मैं आर्य समाज के लिए कार्य करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड आर्य समाज से है और मेरे गुरु जो हैं वो वेदांता स्कॉलर स्वामी दयानंद सरस्वती। अब उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है 2015 सितंबर में। हमारे गुरुजी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुरु कहलाते हैं, एडवाइज़र गुरु। तो वहीं से मेरा ऋषिकेश, कोयम्बतूर और नागपुर कई जगहों से मेरा अध्ययन हुआ। मैं अहमदाबाद में भी अपने गुरु भाई के साथ अध्ययन किया। उन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन दिया और आज खास करके मैं यूथ पर काम करता हूँ। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे आर्य समाज में यूथ बिल्कुल नहीं आते। मतलब वहाँ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, परंतु गुरुद्वारा में आपके गुरुमत समागम में यहाँ पर युवाओं की संख्या देख करके दिल भर आया, आनंद आ गया। तो इस तरह से हमारा जो धर्म का प्रचार है, इतना सिखों में है, हमारे तरफ वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा धीमा पड़ गया है। हालांकि कोई धर्म में फ़र्क नहीं है, किसी भी बात को एक नए ढंग से कहना अच्छी बात है, एक आधुनिकता भी है। हमारे गुरु नानक साहब ने भी वेद, पुराण, शास्त्र, गीता आदि की बातों को अपने शब्दों में उस परमात्मा की आज्ञा से मक्खन की तरह बताया है। जैसे मक्खन कितना सॉफ्ट होता है, तो गुरुवाणी की जो भाषा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरुवाणी है वो एकदम मक्खन जैसा है, जो भक्तों के दिलो दिमाग पर छा जाता है और वो बिल्कुल उस वाणी में सम्मोहित हो जाते हैं। यानी उनके पथ पर चलने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये चीज़ मैंने देखा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब समझो एक तरह से विश्व शांति का ग्रंथ है, जहाँ पर किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी संप्रदाय के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कही गई है, सत्य बात को सामने रखा गया है। जहाँ पर लोग ठगने का कार्य करते हैं, जो ढोंगी लोग, बड़े बड़े संस्थानों में मैं देखता हूँ लोग लोगों को मिसगाइड करते हैं, उस चीज़ों को हमारे गुरु साहिबान ने सामने रखा है और आपको बताया है कि गुरु भक्ति, परमात्मा की भक्ति क्या है। तो सच्चे अर्थों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और आप लोग का समागम भक्ति ज्ञान का एक समुच्चय साधन है। समझो एक त्रिवेणी है, कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी कहते हैं ना। हमारे ग्रंथ साहिब में स्पष्ट है कि किरत करो, बट छको, और क्या है, किरत करो, बट छको, नाम जपो। वाह, कितनी सुंदर बात है। किरत करो, कर्म करो, शुभ कर्म करो, क्योंकि कर्म के बगैर मनुष्य का जीवन बेकार है। बट छको, और जो भी बन पड़े आपस के लोगों में बांट बांट के खाओ। इसीलिए गुरु का लंगर बहुत लोकप्रिय हुआ है। यहाँ तक कि पंजाब की धरती को मैं नमन करता हूँ कि पंजाब की धरती में कोई भूखा सो नहीं सकता, क्योंकि हर जगह लंगर है और फ्री लंगर है, निःशुल्क है, बिना रोक टोक का, बिना भेदभाव का। आम जनता के लिए लंगर है, दैनिक रोज का लंगर चलता है। मैं अभी चंडीगढ़ में कुछ दिनों से रह रहा हूँ एक अतिथि के रूप में, तो मैं देख रहा हूँ कि कई गुरुद्वारों में यहाँ पे निःशुल्क लंगर सभी के लिए, जो भी आ जाए उनको यहाँ भोजन मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। लोग कभी कभी जन्म दिवस में या कभी कुछ बड़े प्रोग्राम में हमारे हिंदू भाई लंगर करते हैं, लेकिन हाँ, सिखों के शुभ कार्य को देख करके अब हमारे हिंदू भाई भी कई मंदिरों में लंगर रखने लग गए। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ चंडीगढ़ में कुछ यहाँ 27 सेक्टर में एक सनातन धर्म मंदिर है, जहाँ पर कि दिन का लंगर सबों के लिए चलता है। तो बड़ी खुशी होती, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग आ सकते हैं इसमें, जितने जो भी सामर्थ्यवान हैं। परमात्मा ने कुछ को सामर्थ्य बनाया है ही, उनके कर्मानुसार उनको कुन बनाया है। तो हम अपनी तिजोरी खोल दें
शुभ कर्मन के लिए, शुभ कामों के लिए हमें जरा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि जो भी तुम शुभ काम में धन लगाओगे वह धन कई गुना हो करके वापस आएगा। तो ये बातें स्पष्ट है हमारे सद्गुरुओं ने, शास्त्रों ने, वेदों में भी ये सब बात है कि हमें 10 हाथ से कमाओ और 100 हाथ से बांटो। कितनी सुंदर बात है। तो इसीलिए यानी 10 हाथ से कमाओ और 100,000 हाथों से बांटो। बांटो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करो। मनी जो है सर्कुलेशन में होना चाहिए। हम आज हमारे पास है, कल उनके पास है, इसके लिए इसका सदुपयोग करो। एक हमारे पुराण में एक कहानी आती है कि प्रजापति ने जब पूछने गया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य गए, देवता गए और दानव गए, तीनों गए उस प्रजापति के पास जो कि ज्ञानी माने जाते हैं, सबसे हेड माने जाते हैं। तो मनुष्य ने पूछा, देवता ने पूछा और दानव ने पूछा। तो दानव ने पहले पूछा तो दानव को आंसर मिला प्रजापति के द्वारा कि तुम दया करो, क्योंकि दानव का काम सताना होता है। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, दया करो। फिर आया इसका नंबर, देवता का नंबर। देवता लोग जो है पूरे क्या करते हैं और मौज करते हैं, स्वर्ग में मौज करते हैं, तो अप्सराओं के साथ नाच करते हैं। तो उनको कहा गया दमन करो, क्योंकि जब स्वर्ग भोग लोगे तो फिर कहाँ उतरना पड़ेगा, नीचे ही आना पड़ेगा। इसलिए छीने पुण्य मृत्युलोके विसंति, पुण्य छिन्न होने के बाद मनुष्य को पुनः फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। फिर मनुष्य की बारी आई कि महाराज मुझे क्या आदेश देते हैं। तो उस प्रजापति ने मनुष्य को कहा तुम दान करो। बताओ, प्रजापति ने भी यह सोच के रखा है कि मनुष्य बहुत कृपण होता है, कंजूस होता है। तो उन्होंने शिक्षा दी, हे मनुष्यों तुम शुभ कार्य के लिए दान करो, परोपकार करो, परोपकार की भावना से यज्ञ करो। ये बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन हमने ये देखा कि प्रजापति का दिया हुआ जो ज्ञान है मनुष्यों को दान करो, यह सबसे सफलीभूत अगर हुआ है तो वह पंजाब की धरती है, जहाँ पर कि शुभ कार्य के लिए कोई कमी नहीं है। लोग दिल खोल के दान करते हैं। खास कर अन्न का दान तो यहाँ सर्वत्र है, परंतु गरीबों के लिए शादियाँ, उनके कपड़े, ठंड के मौसम में भी कंबल आदि, चादर आदि का दान यहाँ बहुत होता है। गरीब बेटियों की शादी के लिए भी ये लोग कार्य करते हैं। इसमें बहुत सुंदर हमें लगता है। तो पंजाब की धरती ऐसे ही है। पंजाब की धरती मतलब समझो कि भगवान ने इन लोगों को जो बनाया है, खास करके भगवान तो है ही, लेकिन भगवान ने जो 10 गुरुओं को यहाँ पे पैदा किया इस धरती पे। हालांकि हमारे सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे श्री गुरु गोविंद साहिब, वो तो पटना के थे, पटना साहिब के उनका जन्म हुआ। परंतु 10 गुरुओं ने इस पूरे, खासकर चूँकि सिखिज्म जो है ज़्यादातर पंजाब में ही लोग मानते हैं, कुछ लोग तो कई जगह बटे हुए हैं, हर जगह गुरुद्वारा है, पूरी दुनिया में है। लेकिन मूल रूप से अगर हम माने तो हमारा जो सिख धर्म है वो पंजाब की धरती है। तो यहाँ पर लोग कार्य करते हैं और सबने दिल खोल के सबको, और ख़ास करके खालसा पंथ, श्री गुरु गोविंद साहिब ने जो खालसा पंथ की स्थापना की, वो इसलिए नहीं कि कोई नया धर्म बनाने का उद्देश्य तो नहीं था, परंतु उस समय कुछ लोगों का आतंक पूरा फैला हुआ था। उस आतंक को दूर करने के लिए हमारे ही इस वैदिक लोग ही, ये हमारे उस हिंदू कम्युनिटी के लोग ही, उन्होंने अपने को कसम खाया कि हम ये अत्याचार नहीं होने देंगे, और उसके लिए एक ग्रुप बना, और वह ग्रुप कहलाता है खालसा पंथ, जिन्होंने एक संकल्प लेकर के और मानवता की रक्षा के लिए कमर कस लिया। और ये हमारे 10 सिख गुरु, इन्होंने कितना बलिदान दिया है। श्री गुरु गोविंद साहब के जो पुत्र है, उन्होंने अपनी बलिदानी दी, उनके सामने सब कुछ हुआ। फिर बाद में वो खुद लड़ते लड़ते अपने आप को महासमाधि को प्राप्त हो गए। यानी इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें सिख धर्म कोई अलग धर्म बिल्कुल नहीं है, ये सीखने का धर्म है। क्या सीखने का? जो गुरुवाणी के द्वारा जो हमें निर्देश किया गया है,
वो हमें सीखना चाहिए। बाकी ये मानवता का धर्म है, सभी के लिए है, और इसमें किसी भी जाति भेदभाव रंग कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए यहाँ पे स्थान है, सबों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। वो अलग बात है कि इनका अलग से एक बाना है, वो अलग बात, दैट इज़ सेपरेट थिंग। परंतु वो तो पुलिस का भी एक अलग से बाना होता है, आर्मी का भी अलग से बाना होता है, परंतु वो सबसे पहले मनुष्य है, उसके बाद कोई पुलिस है, कोई आर्मी है। तो हमारे सिख धर्म के भाई लोग सबसे पहले वो मनुष्य है और मनुष्यता उनके अंदर है, पहले वो मानव है, मानवता के लिए काम करते हैं। वो अलग बात है कि वो थोड़ा अलग लिबास में रहते हैं, क्योंकि एक पहचान बनती है कि भाई ये सरदार है, यानी थोड़ा इनसे न डर तो नहीं, मतलब थोड़ा अगर तुम कुछ गलत करोगे तो ये सरदार उसकी रक्षा के लिए उठ खड़ा होगा। यस, जैसे पुलिस को लोग देखते हैं, अरे भाई पुलिस आ रही है, तो डरते हैं, भागते भी हैं, वैसे ही हमारे इस मनुष्य जाति को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमारा खालसा पंथ की स्थापना हुई, और उसमें लोग जो उसको स्वीकार किया वो सरदार कहलाए, यानी सबों के रक्षक, सबों की रक्षा करने वाला, परमात्मा की प्रेरणा से। बहुत अच्छा लगा आप हमारे पास आए और आपने हमें कुछ मौका दिया इस सद्गुरुओं की वाणी का बखान करने का, उनके चरणों में अपने कुछ शब्द को रखने का, ताकि मेरे भी शब्द कुछ पवित्र हो जाए और मेरा भी हृदय उन गुरुओं की शिक्षा को और गहराई से मानने लगे, ताकि मनुष्य का, मेरा जो मनुष्य का चोला है, मनुष्य का जीवन है, या ये साधु जीवन है, और सफल होकर के समाज की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल, वाहेगुरु सतनाम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद जी।